अमावस का साया। गांव के कोने में खड़ा पुराना पीपल का पेड़ अमावस की रात आते ही रहस्यमयी और डरावना हो जाता था। लोग कहते थे कि इस पेड़ के नीचे रात में भूतों का जमावड़ा होता है। इसी वजह से अमावस की रात कोई भी उस ओर जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक बार की बात है, रवि नाम का युवक जो इन बातों पर विश्वास नहीं करता था, अमावस की रात उस पेड़ के नीचे से गुजरने की ठान लेता है। उसकी मां ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, पर रवि ने उनकी बातों को मजाक में टाल दिया। आधी रात को रवि उस रास्ते पर निकल पड़ा। चांद का कोई अता पता नहीं था और आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे। वह जैसे ही पीपल के पेड़ के पास पहुंचा, ठंडी हवा का झोंका उसे महसूस हुआ। अचानक उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। रवि ने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नजर नहीं आया। उसकी चाल धीमी पड़ने लगी। तभी पेड़ के पीछे से एक सफेद साया निकलता हुआ दिखाई दिया। वह साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। डर के मारे रवि का शरीर सुन्न पड़ गया। साये ने उसकी ओर इशारा किया और एक अजीब सी आवाज में कहा, तुम यहां क्यों आए हो? यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? साया ठहाका मारकर हंसा और बोला, मैं वही हूं जिसकी कहानियां तुमने सुनी हैं। अब तुम भी इस जगह का हिस्सा बनने वाले हो। यह सुनते ही रवि चीखता हुआ गांव की ओर भागा। लेकिन जब वह घर पहुंचा तो उसकी हालत बुरी तरह बिगड़ चुकी थी। वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। अगले दिन गांव के बुजुर्गों ने बताया कि जो लोग उस पेड़ के पास जाते हैं, वे या तो कभी वापस नहीं आते या फिर पागल हो जाते हैं। तब से रवि ने उस घटना के बारे में कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन गांव वालों का कहना है कि अमावस की रात को अब उस पेड़ के पास रवि की परछाई नजर आती है। संदेश, कभी कभी लोककथाओं और रहस्यमयी बातों को मजाक में नहीं लेना चाहिए। क्या पता उनमें छिपा डर असली हो। रवि के साथ हुई उस घटना के बाद गांव में डर का माहौल और बढ़ गया। कोई भी अमावस की रात उस रास्ते की तरफ झांकने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन गांव के ही एक नौजवान कर्ण, जो रवि का बचपन का दोस्त था, उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहेगा। कर्ण को यकीन था कि यह सब सिर्फ एक डर फैलाने की साजिश है। वह रवि के घर गया और उससे पूरी घटना के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन रवि कुछ बोलने की हालत में नहीं था। उसकी आंखों में अजीब सा खौफ बसा हुआ था। कर्ण की योजना। कर्ण ने अमावस की अगली रात खुद उस पीपल के पेड़ के पास जाने का फैसला किया। उसने अपने साथ एक मशाल, कुछ नींबू मिर्च और एक पवित्र ताबीज रखा जो उसे गांव के पुजारी ने दिया था। अमावस की रात आधी रात को कर्ण उस पेड़ के पास पहुंचा। वहां का सन्नाटा उसकी नसों में सिहरन पैदा कर रहा था। अचानक हवा तेज हो गई और पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगीं। कर्ण ने मशाल को कसकर पकड़ा और पेड़ के करीब गया। जैसे ही वह पेड़ के तने के पास पहुंचा, उसे जमीन में खुदाई के कुछ निशान दिखाई दिए। ऐसा लगा जैसे किसी ने वहां कुछ गाड़ा हो। कर्ण ने अपना ध्यान वहीं केंद्रित किया और खुदाई करने लगा। तभी उसे पीछे से वही साया दिखाई दिया जिसे रवि ने देखा था। साये की आवाज। साया चिल्लाया, रुक जाओ, तुमने अपनी मौत को बुला लिया है। लेकिन कर्ण ने हिम्मत नहीं हारी और खुदाई जारी रखी। कुछ ही देर बाद उसे एक पुराना मिट्टी का घड़ा मिला। घड़े के ऊपर तंत्र मंत्र के अजीब चिन्ह बने हुए थे। जैसे ही कर्ण ने घड़े को उठाया, साये ने जोर से चीख मारी और पेड़ की शाखाओं से कई परछाइयां निकलने लगीं। कर्ण ने तुरंत पुजारी का दिया हुआ ताबीज निकाला और घड़े पर रख दिया। ताबीज के स्पर्श से घड़े से काले धुएं का गुबार निकला और परछाइयां चीखती हुई गायब हो गईं। अगली सुबह कर्ण घड़े को पुजारी के पास ले गया। पुजारी ने बताया कि यह घड़ा किसी तांत्रिक ने वर्षों पहले वहां गाड़ा था। उसकी आत्मा पीपल के पेड़ के आसपास भटकती थी और उस जगह को श्रापित बना चुकी थी। पुजारी ने घड़े का विधिवत दहन किया और उस जगह को पवित्र किया। इसके बाद गांव में अमावस की रात का खौफ धीरे धीरे खत्म हो गया। रवि की हालत में सुधार। रवि, जो कई दिनों से चुप था, वह भी इस घटना के बाद धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसने कर्ण का शुक्रिया अदा किया और उसे अपना सच्चा दोस्त कहा। लेकिन कर्ण को अब भी कभी कभी उस रात की चीखें और साये याद आते हैं। क्या वह सच में खत्म हो चुका था या कोई और रहस्य अभी भी बाकी था? गांव में शांति लौट आई थी, लेकिन कर्ण के मन में कुछ सवाल लगातार उठते रहे। क्या वाकई तांत्रिक की आत्मा का अंत हो गया या यह महज एक शुरुआत थी? कुछ महीनों बाद एक और अमावस की रात आई। इस बार गांव में एक अजीब घटना घटी।
रवि, जो अब तक ठीक लग रहा था, अचानक रात के समय गायब हो गया। उसके परिवार ने गांव वालों से मदद मांगी, लेकिन कोई उसे ढूंढ नहीं पाया। करण की चिंता। करण को जैसे ही इस घटना का पता चला, उसने तुरंत रवि को खोजने की ठान ली। उसके मन में कहीं ना कहीं यह शक था कि यह फिर से उसी श्राप का असर है। उसने पुजारी से मदद मांगी। पुजारी ने बताया, तांत्रिक की आत्मा भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन उसकी काली शक्तियां पूरी तरह नष्ट नहीं हुई। जो लोग उस श्राप के प्रभाव में आते हैं, वे कभी कभी फिर से इसकी चपेट में आ सकते हैं। एक रहस्यमयी चिट्ठी। अगले दिन करण के दरवाजे पर एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में खून से लिखा था, अगर अपने दोस्त को बचाना चाहते हो तो अमावस की अगली रात उसी पीपल के पेड़ के पास आओ, लेकिन इस बार अकेले आना। करण ने चिट्ठी पढ़ते ही समझ लिया कि यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने फैसला किया कि वह हर हाल में रवि को बचाएगा। अमावस की अगली रात करण अकेला उस पेड़ के पास पहुंचा। इस बार माहौल पहले से भी ज्यादा भयानक था। आसमान में बादल गरज रहे थे और चारों ओर गहरी धुंध छाई हुई थी। अचानक करण को पेड़ के पास रवि बंधा हुआ दिखाई दिया। उसकी आंखें बंद थी और उसके चारों ओर एक अजीब सा घेरा बना हुआ था। करण जैसे ही रवि के पास पहुंचा, एक काली छाया उसके सामने प्रकट हुई। यह वही तांत्रिक था, लेकिन इस बार उसकी शक्ति और भी ज्यादा खतरनाक लग रही थी। तांत्रिक हंसते हुए बोला, तुमने मुझे कमजोर समझा, लेकिन मेरी शक्तियां अमर हैं। तुमने मेरे घड़े को नष्ट किया, लेकिन यह मेरा अंत नहीं था। अब तुम्हारा और तुम्हारे दोस्त का अंत निश्चित है। करण ने बिना डरे पुजारी का दिया हुआ एक नया मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसने रवि के चारों ओर बने घेरे को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तांत्रिक ने करण पर हमला कर दिया। करण ने बड़ी मुश्किल से अपने बचाव में ताबीज निकाला और उसे तांत्रिक की ओर फेंका। अंतिम संघर्ष। ताबीज के तांत्रिक के शरीर को छूते ही एक जोरदार धमाका हुआ। चारों ओर तेज रोशनी फैल गई और तांत्रिक की चीखों से पूरा जंगल गूंज उठा, लेकिन करण ने हार नहीं मानी और मंत्र पढ़ता रहा। अंत में तांत्रिक की छाया धुएं में बदलकर गायब हो गई। रवि बेहोश पड़ा था, लेकिन करण ने उसे उठाया और गांव की ओर दौड़ा। अंतिम शांति या नया खतरा। पुजारी ने बताया कि अब तांत्रिक की आत्मा का पूरी तरह अंत हो गया है, लेकिन करण को फिर भी सतर्क रहने की सलाह दी। जहां अंधकार होता है, वहां फिर से नई बुराई जन्म ले सकती है। पुजारी ने चेतावनी दी। करण और रवि सुरक्षित थे, लेकिन उस रात की घटना करण के मन में हमेशा के लिए एक सवाल छोड़ गई। क्या वास्तव में यह सब खत्म हो चुका था, या अंधकार का नया साया अब भी किसी कोने में छिपा हुआ था? समाप्त, या शायद नहीं।